ठीक है जी। तो पेज नंबर 147 पे थे हम लोग, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या स्टार्ट किया था कि गुरुजी ने बोला कि अभी तक हमने क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स आती है, कैसे फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेशन वगैरह 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 वो बता रहे थे, है ना, कि कैसे दो पार्टीज जो होती है, कौरवस की और पांडवस की, कैसे शंख बजते हैं और वो एक दूसरे को चेताते हैं कि दैट आई एम देयर। बट उसके बाद गुरुजी ने बोला कि इसके बाद क्या होता है, जब जो एक योगी है वो सजग हो जाता है, वो ध्यान, वो रेडी है टू फाइट, देन व्हाट हैपेंस, तो जितना भी नेगेटिव एस्पेक्ट है अपना, वो हमको अच्छा लगने लगता है। राइट, हमारी जितनी भी आसक्तियां थी, जितने भी हमारे अटैचमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी हैबिट्स थी, हमको वो अच्छी लगती है। और एक स्टेट वो आ सकती है एक योगी की जिंदगी में, उसको लग सकता है कि यार ऐसे कैसे, कि मैं कैसे छोड़ दूं अपनी पुरानी हैबिट्स। राइट, दिस इज व्हाट वी वर स्टडीइंग। तो उसमें गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी पेज 147 में, मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन। Whenever the mind feels a longing for the forsaken sense pleasures, the devotee should instantly picture to himself the end of his pleasure loving body, its eventual entry into the earth or the crematory flames. तो जब भी लगे कि भाई बहुत बहुत वो रहे कि यार मैं वो खाती तो बड़ा अच्छा लगता था, वो पहनती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, या उससे बात करती थी, वॉट एवर, सोच लो कि अब ये बॉडी खत्म हो गई तो जहां खत्म सब कुछ खत्म। जैसे हम कई बार मैंने आपको बताया है कि जैसे मेरी टीचर ने बोला था कि ऐसे सोचो हमेशा, व्हाट इफ दिस इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, हाउ एम आई गोइंग टू लिव। अगर हम रोज ये सोचते हैं कि ये आखिरी दिन है, तो हम कितना अवेयर, कितना सजग होके जिएंगे ना लाइफ। राइट, हम कहेंगे कि और ध्यान कर लूं। ये ऐसा होना चाहिए कि हम गुरुजी से बोले कि जिंदगी इतनी तो दो कि भगवत प्राप्ति हो जाए, उससे पहले मत मारना। वो लॉन्गिंगनेस आ जाएगी तब, है ना, जब हम बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे वर्स 32 से स्टार्ट करते हैं। of what use is of what use to us is dominion, of what avail happiness or even the continuance of life, O Govinda. The very ones for whose sake we desire empire, enjoyment, pleasure, remain poised for battle, ready to relinquish wealth and life, preceptors, fathers, sons, grandfathers, uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-law, and kinsmen. हमने ये पढ़ा था क्या, यहाँ से नहीं पढ़ा था ना, ये से पढ़ना है ना। If by killing the ego forces I attain dominion over the bodily empire and establish there in the kingdom पढ़ of लिया था God। यहाँ तक, वर्स 35 से शुरू करना है शायद। वर्ड 35 से पढ़ना है हाँ। आरती जी। हाँ, नहीं नहीं, आप हमने क्यों। यहाँ तक बराबर लिया, आपने 32 से ही स्टार्ट वर्सेस करना है। वर्सेस 32 से 34 से स्टार्ट करना है। 34 हाँ, दो हाँ। पैराग्राफ पढ़ते हैं। बराबर लिया आपने। If by killing the ego forces I attain dominion over the bodily empire and establish therein the kingdom of God with the soul as monarch, I fear the victory would be meaningless. If all my desires, the relatives and supporters of the king material desire, are killed by spiritual discipline, how can I be happy? Even with the kingdom of God in my possession, can I possibly enjoy it if I am bereft of all desire? तो ये हमारे यहाँ मान्यता है, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल बन जाते हो तो फिर आप एंजॉय क्या करते हो, है ना, कि आप तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप तो लाइफ वेस्ट कर रहे हो। तो यही चीज हमारे अंदर भी आ सकती है कि अगर मैं सब डिजायर ही खत्म कर दूं, मैं ये भी ना करूं वो भी ना करूं, तो फिर फायदा क्या है मुझे वो हैप्पीनेस फाइंड आउट करके, व्हाट विल आई डू, दिस इज द क्वेश्चन। The Hindu scriptures describe the body as a product of nature with 6 defects of delusion. तो 6 defects of delusion है human body से related. First of all, it is born, it exists, it grows, it changes, it decays, it is annihilated. तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी ये 6 चीजें हैं, ये पैदा होती है, एग्जिस्ट करती है, ग्रो करती है, बदलती है, डीके करती है और फिर खत्म हो जाती है। Most human beings, nevertheless, expect permanent happiness from this impermanent body because of the precedence of the experience of material pleasures. The ego is unwilling and unable to conceive of any higher state of happiness. In spite of all of us knowing कि ये जो बॉडी है ये 6 डिफेक्ट से
जुड़ी हुई है, पैदा होएगी, एग्जिस्ट करेगी, ग्रो करेगी, चेंज करेगी, डीके करेगी और खत्म हो जाएगी। बट उसके बावजूद भी हमको प्लेजर्स चाहिए होते हैं, जो हम सोचते हैं कि वो परमानेंट प्लेजर्स होंगे। किस 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 बॉडी में बैठ के, जो परमानेंट है ही नहीं, जो इम्परमानेंट है। वो क्यों? क्योंकि जो हम स्टार्टिंग से ही अपने आप को मैटर समझते हैं ना, बॉडी, तो मैटर से हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा है व्हेन वी कम टू द बॉडी, बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, राइट। क्योंकि भाई जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसको हंगर हो रही है, तो उसको दूध चाहिए, उसको ठंड लग रही है तो कपड़ा, तो वो सब हो रहा है ना कि आई एम दिस बॉडी, दैट इज वाई आई एम फीलिंग कोल्ड एंड ऑल। दैट इज वाई we feel that material experience is very important. The ego is unwilling and unable to conceive of any high state of happiness. तो हमको ऐसा लगता है कि अगर ये पांच सेंसेस हैं, उनके द्वारा जो हैप्पीनेस मिलती है, अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर हैप्पीनेस है क्या? क्योंकि हमने वो कभी टेस्ट ही नहीं किया कॉन्शियसली। Even heaven is often pictured as containing beautiful things that please the sense of vision, hearing, smell, taste, and touch, a place of glorified earthly enjoyments. तो मुझे कह रहे हैं कि हम लोग जब हेवन की भी संरचना करते हैं अपनी इमेजिनेशन से, तो हम क्या क्या कहते हैं कि वहां पे ये होगा, अप्सराएं होंगी, बहुत कुछ होगा, अच्छा अच्छा खाना होगा, है ना। और वहां पे कभी भी रात नहीं होती और कुछ डीके नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज आवर इनएबिलिटी टू परसीव आवरसेल्व्स बियॉन्ड दिस बॉडी, राइट। तभी हमने जो भगवान का भी स्वरूप बनाया है, हम ऐसे बनाते हैं मनुष्य जैसे दिखते हैं वो हमको, है ना। बट हमने उनको भगवान बनाना है तो हमने 4 हाथ दे दिए उनको, 6 हाथ दे दिए। वो भी हमारा इमेजिनेशन है, बिकॉज गॉड इज फॉर्मलेस फाइनली, राइट। The devotee who is still bound by the habit of sensory experience clings subconsciously to the notion that divine attainment consists in forever enjoying the kingdom of God with the senses. In the light of intentional awakening, when he discovers that the soul forces are ready to destroy his material desires, his sensory conditioned logic begins to mislead him. He reasons that if he annihilates the ego consciousness and all its gross sensory pleasures, desires, habits, in order to gain spiritual dominion over the bodily empire, the victory will be meaningless without these channels of enjoyment. He thinks, if I destroy all desires, all these forces of king material desire, then no energy or ambition or interest will be left in me with which to enjoy the newly acquired soul governed kingdom. तो क्या लगने लगता है कि अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो मैं एंजॉय ही क्या करूंगा, मैं ढूंढ क्या रहा हूँ वो अभी, क्योंकि मालूम ही नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू सीक, राइट। Verse 35. Even though these relatives should try to destroy me, O Madhusudana, Krishna, still I could not want to destroy them, not even if thereby I attain mastery over the 3 worlds. How much less, then, for the sake of this mundane territory of earth. O my divine soul, destroyer of all difficulties, though these sense desires may try to destroy my spiritual life with their temptations, still I do not wish to slay them, even if by doing so I would attain dominion over the 3 worlds, physical, astral, and causal. How much less willing am I to kill these my relatives for the sake of spiritual mastery over the little territory of the physical body. Thwarted in his efforts to delve deep into soul happiness, the devotee loses confidence in his spiritual future. He has already determined that all the golden hopes of eternal happiness pictured by inner wisdom would be empty and useless if desire is slain. Now, his subconscious habitual love for sense pleasure leads his power of reason into deeper doubt. He is momentarily not even sure there is a greater happiness beyond the senses. His irrationality asserts itself to the limit as he weighs the tangible against the intangible. So this is also a process in the life of a साधक. एक ऐसा समय आ सकता है कि आपको, क्योंकि देखो आप जितना आपके अंदर सत्व बढ़ता रहेगा, डिपेंडिंग अपन आपके अंदर कितना तमस है, तमस भी उतना ही उस सत्व को वो करेगा, अपोज करेगा।
राइट, कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान करके, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के, या अपने आप को सत्वा क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, डिवोटी को क्या लगने लगता है, उसको अपने लगता है कि ये सब बेकार है इतना। और वो कैसे भी आ सकता है फ्रेंड्स, डिप्रेशन के रूप में। You will start to feel all of a sudden empty in your life. You will feel that maybe I am becoming delusional, I am going too much into this path, I should not be doing it. फिर फ्यूचर का डर सताने लगेगा, क्या मैं सब सही कर रही हूँ, क्या मैं सही नहीं, these questions will arise. So we may think that these are the questions coming from my mind only, but it is not necessary. It is the, मैं तो यही बोलती हूँ, this is also the way of Maya. माया पहले हमको अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स, राइट, लव, इन चीजों से फंसाती है। पहले हम उन एंजॉयमेंट करना है हमको, ठीक है, इंटेलिजेंस देती है माया। फिर जब हमको समझ में आता है कि भाई ये इंटेलिजेंस, चाहे वो फूड हो, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो, चाहे वो कोई भी सेंसरी प्लेजर हो, फिर हमको समझ में आता है नहीं, इसमें तो वो आनंद नहीं है, राइट। और आई कैन नॉट यूज माई बॉडी, राइट, यू कैन नॉट ईट ईच डे एवरी ब्यूटी एक्सोटिक फूड, राइट। आपका डाइजेशन भी है, आपका सब कुछ है। तो जब ये समझ में आता है, तो जब आप उससे अनासक्त होने लगते हो, उस माया से, तो अब ये माया क्या करेगी, ये आपके लिए दूसरा खेल खेलेगी। ये माया आपके लिए डिफिकल्टीज लेके आएगी, राइट, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, मेंटल डिफिकल्टीज, any kind of difficulty in the physical world. At that time also we have to remind ourselves that this is Maya. The role of the Maya is to take us away from our effort to find God by hook or by crook. So that is why we start to feel कि जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, मैं उसके पीछे कहाँ भाग रही हूँ, मैंने सब कुछ भी छोड़ दिया है, दिस इज नॉट राइट, दिस काइंड ऑफ बिग कंफ्यूजन्स कम। एंड देयर वुड बी मैनी साधक हु लीव इन बिटवीन, वो लोग छोड़ देते हैं, राइट। ओ सोल, आई शुड नॉट डिस्ट्रॉय माई फेवरेट प्रेजेंट सेंस प्लेजर्स, even if they destroy my unknown future spiritual happiness. I cannot live in hopes. देखो कितना अच्छा बोला गुरुजी ने, I cannot live in hopes of perhaps non-existent blessedness and thus lose tangible pleasures that are entertaining me now. तो हमको क्या लगता है कि जो मुझे पता ही नहीं कि मुझे ब्लेसिंग मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, वो मेरा स्पिरिचुअल, उसके पीछे में जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष में है, जो मैं महसूस करती हूँ, मैं उसे क्यों छोड़ दूँ। सो लेट मी एंजॉय द कंपनी ऑफ गुड और बैड पीपल और वॉट एवर, राइट, हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। दिस इज वॉट इन द साइकोलॉजी वी कॉल एज द फियर ऑफ चेंज। इसलिए हम लोग बदलना नहीं चाहते, बिकॉज वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द अननोन। एंड इट इज फ्रेंड्स, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ माइंड टू स्टिक टू द नोन, irrespective of that known can be very discomforting for you. याद रखो हमेशा, ठीक है। हम बदलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पसंद नहीं है बदलाव, और वो उस चीज को क्लिंग करके रखेगा, जो चीज शायद जिसको कंफर्ट जोन लगता है, लेकिन वो कंफर्ट जोन में शायद वायलेंस हो रही है आपके साथ, शायद आप अपनी बॉडी के साथ ही वायलेंस कर रहे हो, कुछ भी खा के, डिप्रेशन में आके, कुछ भी करके अपने साथ, अपना डेली रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बट वो आपके लिए कंफर्ट जोन है। तो इंसान वहां से निकलना नहीं चाहता। दिस इज द फियर ऑफ चेंज अ साधक ऑल्सो फील्स। उस समय हमको ये बोलना है कि ये युद्ध जो है अभी इक्वालिटी का चल रहा है, इसका मतलब मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, तभी ये सब चीजें बाहर आ रही है, राइट। It is difficult to forsake any earthly happiness that is present and active in the consciousness and that sways the mind with the influence of habit. It is hard to give up the known sense pleasures of the present for unknown pleasures that may arrive in the future. This is the reason why millions of people would rather eat, drink, and try to be merry today than take the trouble to meditate and make an investment for a future of lasting happiness. तो गुरुजी कह रहे हैं मिलियंस ऑफ लोग ऐसे जी रहे हैं ना, इसलिए बिकॉज जो नहीं पता है, जो प्रत्यक्ष में नहीं है, होगा नहीं होगा, उसके डर से लोग जाते नहीं हैं भगवत प्राप्ति की ओर। To be an emperor of the whole earth is not the highest goal man can aim for, because he has to leave it all at death. But to possess cosmic consciousness, oneness with God, the creator who is able to materialize words out of ideas, is an everlasting power given to all supremely advanced souls in the spiritual path.
The beginner devotee, nevertheless, may be so much attached to immediate material passions that he passes through these periods of irrational doubt in which he does not crave the bliss and security of cosmic consciousness with its mastery over the three worlds. When this mental state arises in the devotee, when he thinks that he would rather die in sense indulgence than look for an unknown happiness in the bleakness of self control, he should reason in the following way: I lack spiritual imagination and spiritual experience. That is why I think that the present sense happiness is the only happiness worth possessing. Let me rather believe in the truthful words of the scriptures and of my Guru. Let me meditate deeply and attain cosmic consciousness. Then I shall see the difference between everlasting divine happiness and the temporary enjoyment of sensory entertainment. I shall then reverse my present judgment and say that I would rather die for spiritual happiness than yield to the false promises of the senses. तो जब भी हमको ये लगे we should come back to page number 149, क्योंकि हमको ये जानना, जब भी आपको लगे ना कि मुझे बहुत पता है, I know everything and people who और लोग को क्या पता what I have gone through, और हम justification करने लगते हैं, याद रखो माया हावी हो रही है आपके ऊपर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि लेट मी रादर बिलीव इन द ट्रूथफुल वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड ऑफ माय गुरु. सो हु इज मोर इंटेलिजेंट, हु इज ऑल नोअर, हु हैज क्रॉस दिस पाथ and has attained the freedom? Guru, right? Or the people who have written scriptures. So who knows more? Guru knows more. The scriptures जो में लिखा है वो ज्यादा ट्रू है, तो मुझे वो मानना है रादर कि मैं अपने आप को जस्टिफाई करती रहूं बिकॉज ऑफ माई लैक्स और नीड्स और वॉट एवर, राइट? Verse 36. What happiness could we gain, O Janardana, from destroying the clan of Dhritarashtra? The slaying of these felons would only put us in the clutches of sin. तो वो कह रहे हैं कि मैं क्यों मारूं, कि ये तो हमको पाप ही लगेगा ना अगर मैं इन दुष्ट लोगों को भी मारता हूं तो. What strange happiness could be expected by destroying material desire and the other offspring of the blind sense mind, King Dhritarashtra? The slaying of these friendly enemies, even though they have committed painful felonies against me, would leave my life dismally empty and would be sinful according to the highest scriptures, which, which teach that we should live in harmony with cosmic law, and which also advocate love rather than violence in confronting one's enemies. तो ऐसे में क्या होता है, मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई मैं ध्यान तो कर रही हूँ, 2 टाइम भी करने लगी हूँ, लेकिन अगर मैं कभी 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 मैं महीने में एक बार बाहर चली जाऊं, राइट, या मैं अपने पार्टी में तो क्या गलत है? दिस इज हाउ वी क्वेश्चन. तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने अपने आप को इन चीजों में, क्योंकि वो माया का फंदा है, राइट, इधर वी शुड, देखो हम लोग को उस लेवल पे पहुंच पहुंच गए कि हमको फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट अफेक्टेड, देन वी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज वी नो वी आर सेंटर्ड. बट व्हेन यू आर इनटू अ जर्नी, इट इज लाइक अ स्कूल, नो, स्पिरिचुअल, उसमें चल रहे हो, तब आप अपने आप को बहाने देते हो, तो वही चीज जो आप कर रहे हो, मानो आपने बोला महीने में 2 बार, 1 बार, कभी भी किया, दैट विल बिकम अ ट्रैप फॉर यू. And most of the people, I should say 98% people do this. They are not willing to leave what they have been doing, though along with what they have been doing, they will inculcate the habit of meditation and then later on they say कि मुझे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. जैसे मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को सबको पता है कि भाई आप जिसके हाथ का खाना खाते हो उसकी एनर्जी आपके अंदर आती है, राइट? अब आप इसको कितना भी डिनाई कर लो, कुछ भी कर लो, फिर आप घर में मेडिटेशन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. इनफैक्ट आप किसी के घर जाते हो, अगर आप उसके घर का पानी भी पीते हो, तब वाटर हैज मेमोरी, राइट? तो अगर वहां पे लोग खुश नहीं है, लड़ते भिड़ते हैं, या वो पानी में वो इमोशंस हैं, इवन दैट वाटर विल अफेक्ट यू. बट हाउ वुड यू नो दैट इट इज अफेक्टिंग यू और नॉट? एटलीस्ट उस लेवल पे आने तक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो.
जब आप सेंसिटिव हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने वहां पे खाना खाया, उस लेडी के हाथ का खाना खाया, तब से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम। जब तक हम सजग नहीं है ना, एटलीस्ट अपने आप को उतना टाइम दे दो कि मैं उतना वास्ट सजग हो जाऊं, उसके बाद आई विल सी। राइट, तब वो फैकल्टी ऑफ थिंकिंग आ जाती है सोचने की। तब तक थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए बस। ठीक है, चाहे लोग कुछ भी बोले, आप नरक में जाओगे स्वर्ग में जाओगे, किसको क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? लोग अपनी मजे के लिए बोलते हैं, अरे चलो करे, ये करते हैं, अरे वो करते हैं। यू शुड बी श्योर व्हाट यू हैव टू डू। Through divine intervention, a glimmer of an edifying thought springs up in the mind of the rationalizing, dubious devotee. The senses are indeed felons, deserving extinction, because they have already given me physical, mental, and spiritual suffering. Through intuition, the divine presence thus reminds the devotee of the many ills that have come to him through sense indulgence, disease, disillusionment, heartaches, bereavements, and ignorance. Yet the devotee may still argue, O Spirit, deliverer of devotees, although it seems right to slay these inimical senses that have already hurt me, nevertheless, according to the scriptures, we incur sin when we go against cosmic law. And after all, the sense properties are a result of the divinely created forces of nature through which man and the universe exist. Surely it is sinful to interfere with what is only natural to the embodied soul endowed with these sensory instruments. Also, the scriptures say we must love our enemies. It is not better, O Lord, gradually to win the senses by loving example to the spiritual mode of living rather than destroy them? A brilliant remonstrance. What better support for false reasoning than quoting scriptures? ये भी आप लोग भी देखना, ये बहुत लोगों के साथ होता है। ये धीरे धीरे बदलेंगे ना, एकदम से बदलने की क्या जरूरत है? हम ये बोलते हैं, have a little compassion and understanding for your weaknesses, which are a natural inheritance of all mortals. This is one of the strongest arguments advanced by the willy sense habits in order to keep the would-be fleeing devotee in their clutches. The scriptures and masters do instruct the devotee not to destroy the actual senses, but to slay their bad habits. The devotee is not asked to blind his eyes, deafen his ear, nor to paralyze his senses of smell, taste, and touch. He is directed only to dislodge the enemies of optical, auditory, olfactory, gustatory, and the tactual attachments, which keep the soul imprisoned, forgetful of its omnipresent kingdom. तो गुरु जी कह रहे कि कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी गुरु ये थोड़ा बोल रहे कि जो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है आप उनको डिस्ट्रॉय कर दो। एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिस्ट जब लोग हो जाते हैं, दे डू दैट, राइट? अगर आप कभी पढ़ोगे, ऐसा हुआ है पहले भी, लोग करते हैं, राइट? बट गुरुजी कह रहे कि जो इनके जो दुश्मन है सेंसेस के, आपको सिर्फ उनसे हटने के लिए कहा जा रहा है। इट्स नॉट दैट यू हैव टू किल दीज सेंसेस। When all sensory attachments, unwholesome lure of physical beauty, love of flattery, and of words of temptation, bondage of greed, attraction of sex, are dislodged from the matrices of the senses, it is then that the senses relinquish their material prejudices, inclinations, instincts, and obsessions. They become ready to be attached only to divine bliss. So it is like you have to deprive the senses of what you are habitual to, right? जिस चीज की आदत पड़ गई है उससे डिप्राइव करना है, और जो सही है सेंसेस को वो देना, इतना ही करना है बस। When false argument invades the mind of the devotee, he should suggest to himself, by the repetition of my ignorance-born evil actions and bad habits initiated by me, I have been compelled to love sense pleasures. Now I will undo all the evils by substituting good actions through the exercise of self-control until good habits are firmly formed. फिर से पढ़ो, देखो ये, now I will undo all the evils by substituting good actions
through the exercise of self control until good habits are firmly formed. जब तक good habits नहीं form होती है तब तक हमको सजग रहना है, right? I will substitute for the evil habit of sensory restlessness the good habit of calmness in meditation. My good habits will so convert my senses that I may truly say that I see, smell, taste, touch, hear, think and feel only that which is good. तो आपको जब भी लगे कि भाई आपकी सेंसेस आपको परेशान कर रही है, आपको वो फूड याद आ रहा है या कुछ भी, whatever you do with your five senses, then you tell yourself that I'm training my sense organs, my five senses to perceive the good, to experience that which is really truly good, right? वो जो आपको अंदर जो परसेप्शन होता है जब ध्यान कर रहे हैं, तो गुरुजी बोलते हैं आपको रोशनी दिखाई देती है अलग अलग तरीके की, वो भी तो आपका परसेप्शन ही तो है। यू आर यूजिंग योर सेंस, इनर सेंस, राइट? फिर जब वो आपको बोल रहे हैं कि ओम की वाइब्रेशन महसूस होती है, फिर वो सुनाई देती है आपको आवाज, तब भी तो आप अपनी इनर सेंसेस यूज कर रहे हो ना। You, it is like you are just training yourself to experience that what you truly are, instead of being there which you are not, the Panchtattva. This is the challenge for the strong-minded, self-controlled devotee. Half-heartedness will not, ये भी mark करो, half-heartedness will not suffice in the spiritual life. half-heartedness से कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं भी बहुत पक्की हूँ, मैं तुमको रिमाइंड कराती रहती हूँ कि अपनी लर्निंग्स क्या है उसको डालो, ठीक है? हाफ हट कर लेंगे, प्रियंका जी ने ज्यादा अच्छा लिखा है, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं होता, अदरवाइज इट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग, राइट? अगर हम गीता पढ़ रहे हैं, we should have the courage to change our own perceptions about ourselves, right? So half-heartedness will not suffice. Lackadaisical measures to substitute good habits for bad habits is a veritable fortress that will continue to protect the evil forces behind parapets of the false reasoning and procrastination. तो फ्रेंड, जितना भी हम लैकासाइडिकल होते हैं ना, जितना भी हम सोचते हैं कि चलो इतना कर लेती हूँ, जैसे बोला गया फॉर एग्जाम्पल आपको कि आपको सुबह शाम 30-30 मिनट्स मेडिटेशन करनी है, तो आप क्या बोलोगे, चलो 10 मिनट से तो स्टार्ट करती हूँ, ये होता है सर हमारा, राइट? या फिर कि अच्छा मुझे ओके, मुझे खाना मोस्टली घर पे खाना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा ठीक है, घर पे मंगा तो देती हूँ, घर पे खा लूंगी। जितना हमारा ये आलस वाला अप्रोच रहेगा, व्हेन वी आर नॉट फर्म, इट शोज कि हमारे अंदर की इविल टेंडेंसीज को हम थोड़ा सा सप्रेस कर रहे हैं और वो कभी भी बाहर आ सकती है, ठीक है? इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि Priyanka, I would like to free myself and get over with this. with I was doing my lessons very I was doing my lessons very judiciously in Chicago and in my travel and everywhere. एंड मैं अभी वो लेसन्स के नोट्स बनाती थी, और मेरा नोट्स की इतनी बड़ी मोटी डायरी थी, और उसमें मैं बहुत पैशनेटली काम करती थी। ये टाइम मैंने मेरी मम्मी को भी दिखाए, एंड मम्मी बस कहती तो कितनी मेहनत करती है ये वो। मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर के हाथ से भी प्रेयर्स वगैरह लिखवाई थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। यूएस में बच्चे जो है ना, दे डोंट राइट, दे डोंट हैव हैंड राइटिंग का आदत, पर वो लड़की ने मेरे लिए पेजेस पे पेजेस प्रेयर्स लिखी। अच्छा, And she used to, when I used to do my lessons, she used to tell me, Dad, you finish your work, then we both will sit and play. मतलब इतना अच्छा मेरा काम चल रहा था। एंड फ्लाइट 4 अगस्त को मैं डायरी मेरी जो थी वो फ्लाइट में रह गई। सब कर लिया, डायरी उसमें रह गई। आई फॉलोड अप विद द विद द विद द एयरलाइन, बट उन्होंने कहा नहीं है वहां पे, पर वो मुझे पक्का मालूम है कि वो वहां पे है, और उसमें मेरा नाम भी नहीं था, फोन नंबर भी नहीं था, पर वो डायरी पे। तो कोई किसी को मिली भी होगी तो कोई, अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। मेरा मेरा मन सब छूट गया। इट इज लाइक मैं इतनी डिसहार्टेंड हो गई, इतनी मातम जैसे मना रही हूँ ना कि लेसन्स नहीं करूंगी, डायरी नहीं वो करूंगी। और माया ने डिलीट किया है,
या मेरे कुछ कर्म है, आई डोंट नो। अब मैं फिर से ऐसे एक बार को कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं गंगा जी के पास जाऊंगी ना नवंबर में, वहां पे लिखना शुरू करूंगी, वहां पे मैं अपने लेसन पूरे कंप्लीट कर लूंगी। मैं बहुत पैशनेटली कर रही थी, पर बिल्कुल मन ना बहुत बुझ सा गया। हालांकि ना रीडिंग से बुझा है, ना साधना से बुझा है, पर लेसन से और लिखने से और डायरी फिर से बनाने से बुझ गया है। वो जो कुरियर वाला आता है ना, मेरे को लेसन देने आता था, मैं उसको भी बहुत सारे पैसे देती थी कि खुशी में कि तू लेसन लेके आया है। अब वो लेसन का ढेर रखा है, पढ़ नहीं रहे हो? और पढ़नी लिख पढ़ तो तुम लोग के साथ भी रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो मेरा ग्रुप है वो भी कर रही हूँ, पर कहीं पे कुछ बुझ गया। नहीं नहीं नहीं, ये यू शुड टेक इट इन द राइट नोशन आरती जी। कुछ ना कुछ गुरुजी आपको ही सिखाना चाह रहे हैं। मे बी ही वांट्स यू टू रीडू द थिंग्स अगेन, है ना? उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। और आज से कुछ 15 साल पहले भी मैंने लेसन्स मंगाने शुरू किए थे, तो तब भी मेरा अधूरा छूट गया था। इस टाइम मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे क्रियावान बनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुदर्शन क्रिया करती हूँ, बट मैं लेसन्स बहुत शौक से और बहुत उससे पढ़ रही थी, और मैं उसमें से पढ़ पढ़ के अपने केसेस में अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को सुनाती भी थी। पर आप एक काम करो, आप ध्यान तो करते ही होंगे, है ना? जो अगर आपके लेसन पढ़े हैं तो अपना हमसा क्रिया और ये होम टेक्निक वगैरह आप करते हो सारी, है ना? है ना? तो वो गुरुजी का जो पद्धति है उससे आप ध्यान करो। और कुछ दिन 21 डेज तक गुरुजी से पूछो कि मेरी क्या त्रुटि है, व्हेन आई नीड टू चेंज। वो कुछ तो रिमाइंड। त्रुटि तो नहीं है। ही इज सो काइंड एंड सो जेनरस दैट इट्स नॉट दैट ही इज पनिशिंग मी और समथिंग, वरना तो जो इतना सब काम हो रहा है वो भी नहीं होता। पर वो शायद डायरी के प्रति लगाव, या अपनी हैंडराइटिंग के प्रति लगाव, या उसमें मैंने इतने प्यार से सब गुरुज का एक्नॉलेजमेंट्स लिखा था, मम्मी को भी दिखाया था, कि मेरी मम्मी को बहुत लगता है कि तू, तो पता नहीं। तो मैं ये तो नहीं मान रही कि भगवान मेरे को या गुरुजी मेरे को पनिश कर रहे हैं, मेरी कोई गलती है, पर हाँ शायद आई एम मैं ग्रीव कर रही हूँ अपनी डायरी को। यस, सो मे बी सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट टू व्हाट आई एम डूइंग, है ना? हाँ, कि वो मेरी हैंडराइटिंग, वो मेरा प्यार, वो मेरे कलर्स, वो मेरी ग्रैंड डॉटर का वो, हाँ मेरी मम्मी की ब्लेसिंग, अटैचमेंट था या क्या था, आई डोंट नो। मे बी ही इज ट्राइंग टू टीच यू दैट कि ये भी छूट छोड़ के जाना है, राइट? तो वो हाँ, अटैचमेंट ही, आस्क हिम, ही विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली। आप ध्यान करोगे ना, आपको अपने आप से वो जवाब दे देंगे गुरुजी कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू टीच यू थ्रू दिस। कई बार हमारा, क्योंकि वो आपको बोला ना, हमारे सबकॉन्शियस में बहुत छोटी 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 सटल चीजें होती है, हमको समझ नहीं आती। तो बाहर प्रत्यक्ष में उनको कुछ करना पड़ता है ऐसा, जैसे हम ये माने कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि जो मुझे खत्म कर दी, ओनली फॉर द सेक ऑफ सोल इवोल्यूशन। देयर इज नथिंग लाइक कि पनिशमेंट है या हम खराब है, राइट? सो मे बी इट वॉज योर अटैचमेंट आरती जी। अटैचमेंट या लव फॉर द वर्क दैट आई वाज डूइंग, आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ नहीं द तो वर्क। दे कुड हैव बीन, आई एम जस्ट सेइंग, दे कुड हैव बीन वन नोशन कि चलो जिसको मिली है उसकी जिंदगी बन जाएगी। यू कुड बी हैप्पी दैट यू हैव मेड लाइफ ऑफ समवन जिसके हाथ में वो डायरी पड़ी है। तो मे बी आप वो सोचो कि गुरुजी आपके द्वारा उस डायरी के द्वारा किसी का जीवन बनाना चाह रहे हो सकता है वो पढ़ के somebody feels inspired to follow परमहंस योगानंदा। ऑफ कोर्स जो देखेगा उस डायरी को, वो देख के कहेगा कि किसने, बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है, मतलब सभी लेसन्स में से ही लिखा हुआ हाँ है। हाँ। बट हाँ, ऑफ कोर्स उसकी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव, कि नहीं, आज को मिलेगी उसका। गुरुजी आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं? वन वे ही वो आपसे एक बहुत बड़ी सेवा करवाई है गुरुजी ने, राइट? फॉर somebody who needed that ज्ञान, वो सेवा हो गई है। तो आपको आपको कहीं ना कहीं वो सिखा रहे हैं डिटैच्ड होना, जो प्रेजेंट में रहो, जो है वो ठीक है, जो चला गया वो खत्म। मेरे हिसाब से तो ये अटैचमेंट ही है। तो आपको लेसन यही सीखना है इन रिगार्ड्स टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो है प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट मोमेंट है,
राइट। हम लोग को तो यही ऐसे तो सीखना है ना वैसे भी, कि हम फ्यूचर के बारे में ना सोचे, पास्ट के बारे में ना सोचे। क्लिंगिंगनेस नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। तो जस्ट लीव इट, एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग, आप फिर से लिखना शुरू कर दो, इफ यू फील दैट। हाथ हाथ बढ़ नहीं रहा है, मतलब मन में विचार आता है, हाँ डायरी नहीं निकालती हूँ, ये नहीं तो करती वो हूँ। ये हमारी पर्सनैलिटी सेल्फ है जो नाराज हो रही है। सो वी डोंट हैव द राइट टू गेट एंग्री और बी अ ग्रम्पी चाइल्ड व्हेन वी आर विद गुरु। We can't be a grumpy child. Guruji never likes moody people. Guruji never likes grumpy people. Right? Guruji says कि जो एक्शन करना है, जो राइट है, देखो आप मुझे खुद बताओ, व्हाट इज द राइट एक्शन? इधर यू स्टॉप, कि छोड़ दो मुझे डायरी लिखनी नहीं है, मैं मार्क करूंगी। मे बी ही वॉन्ट्स यू टू चेंज द मोड, द वे यू स्टडी, इट कैन बी वन थिंग। और he wants you to restart, maybe because you will get new insights from the lessons now, as you are reading again, reading autobiography and you are reading गीता। So जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि lessons में बहुत डेप्थ है as compared to गीता। तो मे बी ही वॉन्ट्स, आपने शायद कुछ छोड़ दिया पर्सपेक्टिव से, तो अब इस बार जब नए पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो हो सकता है आप कुछ और जेम्स लेके आओ उसमें से। Whatever he has done, RTG, I can tell you he has done for your best. तो डिसहार्टेंड नहीं होना। मुझे उस बात से ज्यादा संतोष मिल रहा है प्रियंका, कि जिसके हाथ में वो लगी है वो बहुत आनंद में होगा। हाँ, दिस इज द वे वी लर्न टू गिव, राइट। राइट, और वो ब्लेसिंग्स चीज। कितनी मिलेंगी इस हाँ, इससे? आपको ब्लेसिंग्स कितनी मिलेंगी? अदरवाइज तो वो आप ही के लिए यूज हो रही थी, बट बिल्कुल। नाउ गॉड इज गोना ब्लेस यू थ्रू दैट। किसी न किसी के तो हाथ में पड़ी है ना, फॉर श्योर, वो चीज। तो यू शुड बी हैप्पी। चलो गुरुजी, मैं एक डायरी और बनाती हूँ, और किसी को देनी होगी तो बता देना। तो मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था प्रियंका जी, जहाँ पे मैं ना बैंगलोर में टीटीसी का प्रोग्राम कर रही थी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड माय वर्क वाज वेरी गुड, तो मैं वहाँ पे लाइक आई वाज डूइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो एक टीचर ने मुझसे, हिंदी टीचर ने मुझसे अपनी मेरी एक प्रोजेक्ट डायरी मांगी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल वर्क, और मुझे लगा कि मैं इन फ्यूचर काम मतलब यूज करूंगी। सो मैंने काइंड ऑफ मन से मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, बट somebody टोल्ड मी कि नहीं, यू गिव दिस, इफ योर टीचर हैव आस्क्ड यू तो देना चाहिए देखो। एंड आई गेव दैट नोटबुक। और मेरे बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है मैंने वो सबकी रखी है, बट मैं प्रियंका जी, मुझे वो कोई भी नोटबुक मैंने आज तक खोल के भी नहीं देखी है। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, गॉड मैंने काश वो सारी दे दी होती, वहां पर सब टीचर्स को दे दी होती, हालांकि किसी और ने मांगी नहीं मुझसे। बट टुडे आई फील कि यार किसी काम आ रही होती आज वो वर्क जो मेरा था, बिकॉज दैट टीचर मस्ट बी यूजिंग दैट बुक फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स जो आने वाले ईयर्स में उन्होंने पढ़ाई करी होगी। सो इट्स, आई थिंक सो हमें दे देना चाहिए जो हम बनाते जाते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में और हमारी एनर्जीज में तो चले ही गया होता है वो सब कुछ। कि हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़े, मैं आई एम द डूअर, आई डू इट, तो गुरुजी कैसे सिखाएंगे हमको? राइट। तो क्योंकि क्या होता है, जब हम एंड ऑफ द लाइफ में होते हैं, आप सबको पता है अब ये बात, तो वी आर बीइंग शोन द रिव्यू ऑफ आवर लाइफ, कि कहाँ कहाँ पे आपको नर्ज किया गया था कि भाई यहाँ पे डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी सेल्फिश, डोंट स्टिक टू थिंग्स। बट वी डोंट डू दैट। और ये बहुत सटल चीजें होती हैं हमारे मन के अंदर। तो जब भी ये ब्रह्मांड या गुरु लोग कुछ ऐसा करवाते हैं जहाँ पे हम शॉक्ड होते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, बट वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमको सिखाना चाहते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारे लिए। सो दैट वाज वन ऑफ द वे फॉर नेहा टू लर्न टू गिव। सेंस ऑफ पोजेशन नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। राइट, हम लोग पोजेस करना चाहते हैं चीजों को, माइन, इट इज माइन, आई कांट गिव ज्यादा इट। इकट्ठा करके रखना चाहते हैं समटाइम्स हम चीजों हाँ, को। एंड दैट प्रोग्राम टीच्ड मी कि देना सीखो, चीजों को देना। एंड यस। वो एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि अब मैं चीजों को नहीं इकट्ठा नहीं करती हूँ, मुझे अगर नहीं चाहिए ना तो मैं उसको दे देती हूँ, बिकॉज आई फील नहीं ये मेरे काम नहीं आने वाली है। आफ्टर 2-3 ईयर कोई काम नहीं आती ना चीज, साड़ी हो कुछ भी हो, आई मेक श्योर आई गिव इट टू अदर पीपल, बिकॉज आई नो कि कोई ना कोई उसको यूज कर लेगा, बिकॉज आई एम नॉट गोना यूज इट इफ आई एम नॉट यूजिंग फॉर 3 to 4 years। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है? आज मैं ये बोल रही थी, जैसे अपने हस्बैंड को मैं ये कहती, उसमें बोलते हैं ना प्रेमानंद जी महाराज में, इस शरीर के पति। ठीक है, तो मैंने उनको ये बोला, तुम इस शरीर के पति हो और ये शरीर मेरा है नहीं। राइट। सो देयर इज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देन।
तुम इस शरीर के पति हो या मैं उस शरीर की पत्नी हूँ, बट ना वो शरीर तुम्हारा है ना ये शरीर मेरा, तो हु एम आई? सो टिल द टाइम वी हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सटल है आरती जी बहुत, पता है? क्योंकि मान लो आपने थाउजेंड्स ऑफ विकार है हमारे अंदर जिसने हमको होल्ड करके रखा है। हो सकता है आपने बहुत सारे विकार पे वर्क कर 800 900, अब जो वो सटल रह गए ना, वो प्रत्यक्ष में तब तक नहीं आएंगे जब तक कुछ होगा नहीं, या फिर हम इतना डीपर कनेक्शन गुरु से बनाएं कि वो ध्यान में जाके उनके पास पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या 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 डिफेक्ट्स हैं, राइट? तो जो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब तक है, तब तक हमको ये पता है कि मैं ये बॉडी हूँ। हम ये मान रहे हैं ना कि मेरी डायरी, मेरी नोटबुक मैंने बनाई। तो इसलिए अब हम क्योंकि हायर लेवल पे जा रहे हैं, तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द बॉडी भी छोड़ो। द डे यू से आई एम नॉट दिस बॉडी, तो जब व्हेन यू आर नॉट दिस बॉडी, एनी पर्सन एनीथिंग बिलोंगिंग टू इट, डज इट बिलोंग टू यू? सो मे बी आरती जी, आपको इस कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहना है आपसे। जस्ट आस्क योर सेल्फ और आस्क गुरु जी, यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। विरला होना है। एंड द ब्यूटीफुल लाइन ओवर हियर वाज ना, जो हम कहते हैं कि बॉडी का जो, इट इज बॉर्न, इट एग्जिस्ट्स, इट ग्रोज, इट चेंजेस, इट डिकेज, एनिलेटेड। जो ज्ञान है वो तो आपकी आत्मा में चला गया ना, वो तो आपके साथ हमेशा है। आपको ये देह अभिमान जिसको हिंदी में बोलते हैं, देहमान, प्रोबेबली गुरु जी इज ट्राइंग टू टीच यू दैट, यू आर एडवांस्ड पर्सन योगी, राइट? तो वो कह रहे कि अब चलो आरती, अब देह अभिमान से भी बाहर निकलो, तो मैं तुम्हारी छोटी सी बिलोंगिंग ले रहा हूँ और तुमको रोना नहीं है। यू हैव टू स्टिल हैव दैट फर्वर, दैट एंथुसियाज्म टू रीड एंड राइट अगेन, मे The बी फॉर। tears were, the tears were was for the loss of the fervor and the enthusiasm. नहीं तो वो नहीं, वो छोटा बच्चा है, क्रिब कर रहा है अपने अंदर का, छोटा बच्चा इनर चाइल्ड क्रिब कर रहा है, नहीं करना है। गुरुजी आपने जो किया बढ़िया, एंड ट्रस्ट मी आरती जी, गुरुजी जो भी करते हैं वो हमको बहुत खराब लग सकता है कई बार, बट वो हमारे लिए बढ़िया ही कर रहे होते हैं। ये दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो आप इसको थैंक यू बोलो गुरुजी को, गुरुजी थैंक यू सो मच। गुरु एंड जी तक तो पहुंची नहीं थी वहां, तो मैं उनको कुछ तो, उनसे तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी थी। मैंने तो केवल ये, आई वॉज जस्ट सो डिसअपॉइंटेड विद माई ओन सेल्फ, with that lack of fervor and enthusiasm with which I was doing my studies. I जब भी lost. लैक ऑफ फर्वर हो, अपने कुतस्थ में गुरु को देखो, ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु बोलो। लैक ऑफ फर्वर का मतलब ही नहीं है वो है, अगर परमन से योगानंद के साथ है, इसलिए वो बोलते हैं कि 2 टाइम मन करे ना करे, 2 टाइम 4 टाइम बोलते हैं वैसे तो, बट मिनिमम 2 टाइम तो ध्यान करना ही करना है। तो जो हम करते आ रहे हैं, हम लेसन पढ़ते हैं अगर, तो वो हमको पढ़ आधा घंटा बोलते हैं रोज पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स इट। हु इज दिस मूड? मूड कहाँ से आता है? मन से आता है। और मन क्या है? मन मेरा अध्यात्म का दुश्मन है। मन is my instinctual past. So anytime when I'm again for you, anytime we are going away from the, जो मैंने आज बोला, जो भी मुझे स्पिरिचुअलिटी से दूर लेके जाता है वो माया है। तो आपका जो ये मूड है, लैक ऑफ फर्वर है, ये माया है, वो प्ले कर रही है आपके साथ, आपका मन प्ले कर रहा है, उसको बोलो गेट आउट। स्पिरिचुअलिटी में मन का काम नहीं है, बुद्धि का काम है। मन को तो साध रहे हैं ना हम, तभी तो हनुमान जी बैठे हैं अर्जुन के रथ पे, जिन्होंने मन को साध लिया है ना आरती जी? तो आपके लिए लेसन यही है, मूड्स नहीं, वो करना है जो ठीक है। आई हैव टू डू दैट विच इज राइट, दैट्स इट, है ना? बाकी आप पूछना ध्यान में, आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे उधर से, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर यू। मुझे इससे याद आया, पता नहीं, या तो क्योंकि मैंने पूर्व जन्मों में बहुत कुछ करा होगा ना मैं ऐसी थी बचपन में ही, मतलब मुझे ये लगता था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो मुझे ये लगता था कि जो चीज मुझे अच्छी लग रही है ना, तो लेट मी सी, कैन आई पार्ट विद इट, आई विल, कैन आई गिव इट टू समबडी एंड आई कैन आई फॉरगेट इट। तो मुझे मान लो जैसे मैं एमबीए कर रही थी, मेरे पास एक बहुत सुंदर सा कंगन था। सो एक लड़की का बर्थडे आया, तो आई डेंट नो उसका बर्थडे, इतने सारे बच्चे होते हैं, तो आई थॉट मैं इसको क्या दूं, कैंटीन बहुत दूर थी ऑफिस से। तो मैंने सोचा प्रियंका कैन यू गिव इट टू हर, यू लव दिस नो, यू लव दिस, आई गिव इट टू हर। So I always challenged myself this way because probably in the previous life I would have been a clinging person.
और जब मर रही होंगी या जीवन के अंत में मुझे ये रियलाइज हुआ होगा कि ये क्लिंजिंगनेस ही मुझे मेरे आगे की स्पिरिचुअल जर्नी में रोक रही है। राइट। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो भी आपके अंतर मन में आता है ना कि मुझे ये रोक रहा है, मान लो कि वहीं पे मेरा अभी वो कॉमा लगा हुआ है, वो हुक है, उसे ही हटाना है बहुत बोल्ड होके। गुरुजी जो है बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रांग बंदे थे। राइट। तो ही ऑलवेज सेज ऑलवेज बी करेजियस, ऑलवेज बी फियरलेस। सो फॉर कोमल, कोमल के लिए फंदा क्या है अभी? मुझे लिखना नहीं आता है। दैट इज स्टॉपिंग कोमल्स, क्योंकि जब तक कोमल लिखेगी नहीं तब तक उसको और अच्छे से याद होगा नहीं कि मैं गीता में क्या पढ़ रही हूँ। तो वो तुम्हारी माया है, हम सबको माया कहीं ना कहीं रोकती है वो कार्य करने से जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, जो हमें इस पंच तत्व की जगह से डिटैच करेगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये है, ऑलवेज कीप चेकिंग, is it taking me to, even the misery, even the disease, is it taking me towards God or is it taking me towards misery and sadness? If it is taking you towards sadness, you are not with God anymore. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो ना, ये फॉल्स रीजनिंग होती है बस। हम ये जो भी जो आरती जी भी बोल रहे हैं वो अपने मन का फॉल्स रीजनिंग है, डीप डाउन, कि मैं, मेरा मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। क्यों भाई? गुरुजी तो बोलते हैं रीस्टार्ट, सिंपल, गुरुजी का यही होता है, रीस्टार्ट एंड बी विलिंग टू गिव इट टू समवन एल्स ऑल ओवर अगेन। राइट। ओके, वर्स 37। therefore we are not just, हाँ जस्ट फॉर आरती जी आप तो ये याद रखो जो गुरुजी ने बोला, हाफ हार्टेडनेस विल नॉट सफाइस। बस लिख लो, और गुरुजी ने बोला है। Therefore, we are not justified in annihilating our very own relatives, the progeny of the Trashtra, O Madhava. How indeed could we attain happiness by killing our own kindred? O soul, we are not justified in slaughtering our sense habits, the offspring of our own mind. How could we benefit by destroying the senses, through which alone the mind expresses itself? When false reasoning reaches a wrong conclusion, and becomes attached to it, the intelligence loses more and more of its discrimination and intuitive powers, and instead relies on rationalization to justify its conviction. ये आप सबने देखा है, हम भी करते हैं और हमारे आसपास के लोग भी करते हैं। We justify whatever we are feeling, the wrong emotions, we still justify that. Why? Because our discrimination starts to go away with the wrong conclusions and reasonings. That is what has happened to Arjuna, the devotee. I have diagnosed many psychological patients and have witnessed many curious traits in people when they feel called upon to support their own favorite habits. One student, an inveterate smoker and a coffee drinker, but a rabid vegetarian, was arguing one day with another student who occasionally ate chicken, lamb, and fish, but who strictly abstained from smoking and from drinking coffee. How terrible of you to eat a decaying carcass, the vegetarian exclaimed. I can't see how anyone can eat meat. Think of the poor animal that is killed to satisfy your appetite. And besides, meat is harmful to man's body. It is impossible to eat anything that is not killed, the other man retorted. You chop off the head of the cauliflower and eat its boiled carcass. No matter what you eat, you are destroying some form of life and transmuting it into a different form as a part of your own living body. Anyway, the big fish eat the little fish. Why should man not assert his superiority and eat the big fish? Meat is nourishing, but how dreadful of you deliberately to inhale nicotine and to swallow caffeine when science tells you they are injurious. Here, both students were arguing according to the influence of their favored habits. तो जो हमारी फेवरेट हैबिट होती है, हम उसको बैकअप करने के लिए दूसरे को काउंटर करते हैं और अपनी चीज को बढ़िया बताते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। Man, at the behest of director habit, performs like an obedient actor various psychological roles on the stage of consciousness. When he is identified with his good habits and moods,
He feels sympathetic towards the performance of good actions and apathetic towards evil actions. But when he is under the influence of unwholesome moods and habits, he leans toward evil. This is the way. By being an actor of good roles, the devotee acts as his own friend. And by being an actor of evil roles, he unknowingly acts as his own enemy. So we should always be very much cautious every time we are driven by moods. राइट एक इन मूड क्या है वो आपका पास्ट लाइफ इंस्टिंक्ट्स है आपके मेंटल साइकोलॉजिकल हैबिट्स है जो आपको ड्राइव कर रही है बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन योर पास्ट ऑफ दिस लाइफ और द पास्ट लाइफ एंड टू डू द राइट एक्शन इज व्हाट वी आर लर्निंग राइट तो हमेशा जब भी मूड से ड्रिवन हो तो पूछना चाहिए कि गुरुजी होते या ज्ञान जब स्क्रिप्चर में क्या लिखा है वो क्या कहते हैं व्हाट एम आई एक्सपेक्टेड टू डू एज अ डिवाइन बीइंग इन दिस इंस्टेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मूडी बीइंग ठीक है This stanza of the Gita carries a great ethical warning for devotees, even for those traveling fast on the metaphysical path. Most devotees who sincerely take up the spiritual path do so because they are already imbued with good habits and so are fully inclined toward good. Nevertheless, if hidden inner seeds, that is the sanskaras, of bad prenatal or postnatal actions germinate under suitable psychological circumstances, the good devotee becomes strongly inclined to do evil. For instance, if a man has formed habits of moderate eating, of regularity in work, in recreation, in meditation, and in mixing in good company, he will feel that that is the only possible life for him. If, however, latent bad tendencies suddenly surface as a result of temptation, environment, or other such conducive circumstances, the man may alter his habits, suddenly feeling desires for immoderate eating, for irregular habits, for disregard of meditation, and for the unholy pleasures of mixing with bad company. तो जब भी हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा रास्ते में चल रहे हैं स्पिरिचुअल अचानक से हमको लगता है मुझे नहीं करना तो समझ लो ये आपके जो पास्ट के जो संस्कार सीड्स है वो आ गए हैं वापस तो उनको बर्न करना है उनसे चलना नहीं है उनको जर्मिनेट नहीं करना है और उनको So the warning to be inferred from this stanza is a devotee who suddenly becomes identified with the enemy, bad habits and moods, will find himself sympathizing with and justifying unwholesome actions. By a little psychological analysis of himself, he can discover how apt he is to support equally his good or bad actions when he is under their specific influence. Man is in a dangerous state when he responds to his evil habits as easily, as pleasantly, and as willingly as he responds in a better frame of mind to his good habits. तो देखो फ्रेंड्स एक जो आम इंसान है जो ध्यान मार्ग ज्ञान मार्ग पे नहीं चल रहा है जो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ रहा है वो आम इंसान तो हैबिट ड्रिवन है ही आप देखो आपके आसपास जो लोग जो स्पिरिचुअल उस मार्ग पे they keep on justifying what they feel what they do what they have done what they expect they justify that but is it right no but if we being a sadhaka we start also keep on justifying what is not right and we don't take any step to do that which is right then there is no point for us also to do that sadhana and meditation right there should be a difference in the way you take the problems of life in regards to the people who are not onto the spiritual path. Then only you will be able to see what changes have come to you. Verses 38 and 39. Even if these others, the Purus, whose understanding is eclipsed by greed, behold no calamity in the ruin of families and no evil in enmity to friends, should we not know to avoid this sin, O Janardana? We who do distinctly perceive the evil in the disintegration of the family. इससे मुझे एक और थॉट आई है this can be interpreted this way also. जब अर्जुन मध्य में खड़े हैं दोनों सेनाओं को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारूंगा and let them do whatever they want to do. This is what he is saying, right? कि मार के तो मैं पापी बन जाऊंगा. It can be one of the tendency in us where we allow the evil to happen in our life. This is not spirituality.
बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग क्या सोचते हैं कि कोई कुछ भी करे, आपके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार करे, ये मेरा कर्मा है, ये मेरा कर्मा है, अपने ही तो है। राइट। ये पैराग्राफ से आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो। This is why we need to understand the right way of what does it mean to be spiritual, कि जो अनजस्ट है वो अनजस्ट ही है, जिसको जिसको सहना नहीं है तो उसको सहना नहीं है, उसको खत्म ही करना है, चाहे वो बाह्य जगत में हो आपके, चाहे वो आपके खुद के अंदर के जगत में हो। ठीक है ना। The clan of the blind sense mind, Manas, its understanding eclipsed by greed, passionate attachment to likes and dislikes, follows its outward wanton inclinations in seeking gratification. देखो मनस है वही, जब भी हमको कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा तो समझ लो हम मन के शिकंजे में है। मन वो है जो हमको इस जगत में ही रखना चाहता है, वो हमको इस जगत से परे नहीं ले जाना चाहता। Because this is the habitual or natural mode of expression of the blind senses when they are not guided by the discrimination that is buddhi, they behold no calamity in the decay of the human personality and no wrong in their hostility to their true friends, the discriminative faculties. But we, the discriminative forces, do distinctly perceive what evil can befall the consciousness if all its faculties do not perform their functions as a united harmonious family. So, should we not turn away from the sin of this battle, which will surely destroy many members of this family? The devotee reasons that the sense inclinations are necessary for the expression and the experience of the incarnate soul, just as much as wisdom inclinations are. And thus, he sees no reason why the one set of sense members of the family of consciousness should be destroyed and the other set of discriminating inclination should be allowed to live on. तो हम क्या बोलेंगे कि क्यों, ये तो ह्यूमन लाइफ है, क्यों हम एंजॉय नहीं करेंगे क्या? अगर कभी हम कुछ खा लेते हैं तो कुछ गलत, अगर हम मीट खा लेते हैं तो यू नो क्यों, भगवान ने तो सब कुछ बनाया है, तो हम भगवान की दी हुई चीजों को तो एंजॉय करें। दिस इज व्हाट वी से। बिकॉज अगर अच्छी विजडम भी भगवान ने बनाया है तो ये भोग भी भगवान ने बनाया, तो व्हाई कांट वी चूज टू बी विद देम इक्वली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो भोग भोग को बोलते हैं कि भोग भी तो भगवान ने बनाया। तो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग हियर। वो कह रहे हैं कि एक ही फैमिली तो है, ये भी भगवान ने बनाई है, गुड सेंस टेंडेंसीज भी भगवान ने बनाई है, व्हाई कांट आई बी विद बोथ ऑफ देम। ध्यान भी करूंगा, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ूंगा, लेकिन भोग भी करूंगा। So the devotee in introspection says to the inner self, O soul, since you are creator and lord of the senses, as well as of the discrimination, why counsel me to destroy the pleasure-giving senses by the wisdom-bringing forces of discrimination? They are both members of my consciousness. How could I live with only the dry, wisdom-bringing inclinations, deprived of the company of my merry-making senses? The devotee is cautioned about the overwhelming influence of bad habits. From past experience, bad habits seem to have little fear. They behold no evil consequences, that they will not be able to destroy their psychological kinsmen, the good inclinations. They are strengthened in their conviction as the devotee continues to think in the same strain of sympathy towards these sense habits. What a pity my favorite bad habits do not see how foolish they are to fight my favorite good habits and thus take the risk of being destroyed. In this stanza, the devotee wants to carry on with both. What do the devotee wants to do? He wants to carry on with both good and bad habits. Apparently, they both satisfy him. क्योंकि जो पुरानी आदत है वो भी हमको सेटिस्फाई कर रही है, जो हमको इनर पीस हैप्पीनेस ध्यान से मिल रहा है या ज्ञान की बातों से मिल रहा है वो भी हमको सेटिस्फाई कर रही है। अभी वो स्टेट है। How quickly he forgets that his sweet mouth bad habits, though they belong to his own family of consciousness, stealthily carry with them the weapons that slay his peace. तो ऐसे में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को आदत है कि बैक बाइटिंग करना है या लोगों को डिस्कस करना है, क्या बोलते हैं, पर दोष दर्शन बोलते हैं जिसको, है ना, दूसरों के दोष दर्शन करना। तो हम ध्यान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कर रहे हैं। होता है ऐसा, राइट? ऐसा तो आश्रम में भी हो सकता है। आश्रम में कोई भी हो, कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे वो ध्यान भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं वो एक दूसरे की वो कर,
बुराई करने लगते हैं। ये मतलब ये तो ऐसी चीज है, राइट? तो बिकॉज वी थिंक दिस इज द इल्यूजन, राइट? वी हमको लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो अच्छे हैं ही, क्योंकि हमने तो चलो फॉर एग्जाम्पल व्हाइट वस्त्र धारण कर लिए या ये धारण। बट सो वी हैव द राइट टू जज अदर पीपल। वी स्टिल हम डिस्कस ही तो कर रहे हैं, बोल ही तो रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं। दिस इज हाउ वी वांट टू बी इनटू व्हाट वी हैव बीन, and we want to enjoy some subtle experience of peace, happiness, which we are getting. We want to be there also. ये आप बहुत जगह देखोगे, अपने साथ भी देखोगे, अपने आसपास के लोगों को भी देखोगे, राइट? The devotee at this stage believes that the evil or animal life, devoid of discrimination, sense indulging habits could exist side by side. तो हमको लगता है कर लेते हैं ना, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, साइड बाय साइड चलेगा with the good habits, and thus make the kingdom of life complete. But it is impossible to have harmony and peace as long as contradictory forces work in one's life. The good habits and the bad habits, though they are the offspring of the same consciousness, manifest different results. तो क्यों गुरुजी, देखो कितना अच्छा लॉजिक दिया गुरुजी ने। ठीक है, वो कॉन्शियसनेस से आई है, सब कुछ भगवान ने बनाया है, गुड हैबिट्स, बैड कॉन्शियसनेस, गुड कॉन्शियसनेस, सब गुरुजी ने बताए बनाई, परमात्मा ने बनाई है। लेकिन फर्क क्या है, उनके बीच का फर्क भी जानना है। दे मैनिफेस्ट डिफरेंट रिजल्ट। गुड गुड हैबिट्स गुड रिजल्ट देगी, बैड हैबिट अल्टीमेटली at the end bad result ही देगी। When the devotee asks himself, why can't I enjoy material and spiritual pleasures together? Such reasoning is tantamount to arguing the reasonableness of using devitalizing dope while at the same time taking an invigorating tonic. The effect of the dope matlab drug, right? The effect of the dope will counteract the effect of the tonic. If, however, one is faithful in taking the strengthening tonic and has the willpower simultaneously to ingest less and less dope, that is one way to freedom from the drug habit. Similarly, those who equally enjoy sensory indulgences and meditational pleasures will not get anywhere for a long time. ये भी आप मार्क कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे चल के बहुत इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी हमको। मतलब कि सेंसरी प्लेजर्स भी चाहिए और मेडिटेशनल प्लेजर्स भी चाहिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज नहीं चलेगी। अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, क्योंकि ये भी डुअलिटी बन जाती है ना, डुअलिटी तो है इस दुनिया में, तो हमने डुअलिटी में यही कर दिया। However, even if one cannot immediately conquer the flesh, he should meditate just the same, for then he will have at least some standard of comparison between the material gratification of the senses and the inner fulfillments of the soul. Those who fail to conquer sensory passions and who also give up meditation fall into an almost hopeless condition of spiritual decay. तो गुरुजी ने यहाँ पे भी कितना अच्छा बोला कि चलो ठीक है, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो अपने डिजायर्स, तुम्हारे सेंसुअल प्लेजर, बट डो नॉट गिव अप ऑन मेडिटेशन। सो आरती जी, डू नॉट गिव अप ऑन रीडिंग लेसन्स, राइट? वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो गुरुजी ने क्या बोला, व्हेन यू डोंट डोंट गिव अप ऑन मेडिटेशन, स्लोली 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 स्लोली, वो जो मेडिटेशन में जो एलिक्सर है ना, जो अमृत है, वो जैसे जैसे बढ़ने लगेगा अपने आप से आदतें छूट छूट जाती हैं। तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने अपने आप को फोर्स करने की कोशिश करी, ये नहीं करना वो नहीं करना, उतना ही कुछ दिन किया, छोड़ दिया कुछ, क्योंकि वो सप्रेस हो रहा है। लेकिन जितना आप ध्यान करते रहो, अपने आप को कंडीशन करते रहो, मतलब सब अपने एनवायरमेंट ही ऐसा कर लो ना कि भाई सुबह शाम ध्यान करना है। कुछ कुछ अगर यूट्यूब पे देखना है तो ठीक है, वाईएसएस का वीडियो सुन लिया या बुक पढ़ ली है या गुरुजी ने करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, वो इतना आपको कंडीशन कर देगा कि जो आप नेगेटिव कर रहे थे वो अपने आप गिर जाता है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी होता है स्पिरिचुअल पाथ अगर आप उसमें स्टिक टू वन थिंग, आपको बहुत पहले ही बोलता है किसी एक चीज को पे चिपक जाओ कि ध्यान करना है तो करना ही है, मन लगे या ना लगे। जब वो करते 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 होगा और नेगेटिव अपने आप छूट जाता है। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग गुरुजी हैज टोल्ड हियर, राइट? दोज हु, बट मेडिटेशन नहीं छोड़नी है। छोड़ देंगे तो क्या होता है, दोज हु फेल टू कॉन्कर सेंसरी पैशंस एंड हु आल्सो गिव अप मेडिटेशन, दोनों चीज मतलब सेंसरी प्लेजर्स में पड़ गए और मेडिटेशन छोड़ दी, दे फॉल इनटू एन ऑलमोस्ट होपलेस कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल डीके। फिर उनको तो भैया, अच्छा ये भी नहीं है अगले जन्म में मिल जाए। मैंने कल कहीं पढ़ा कि अगर आपने गुरु को छोड़ा या आपने अपना पाथ छोड़ा, ये
तो बहुत जन्म लग जाते हैं फिर वापस गुरु को प्राप्त करने में। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ में आपको मिल जाए। One who meditates daily and cultivates the taste for peace and contentment, gradually forsaking indulgence in the sense pleasures, has a chance for spiritual emancipation. A very good habit to cultivate is the one of meditating immediately upon awakening from sleep. जैसे ही आप उठते हो सबसे पहले early morning you should meditate. After that period of meditation, filled with the offering of the soul, one may enjoy, with no feeling of compulsion or sensory attachment, the self-controlled use of the senses in such pleasure as eating, association with friends, and so forth. In this way, man finds that he is spiritualizing or changing the quality of all material enjoyments. In other words, if a man caters to his bad habits of greed and eats himself to ill health and death, that is bad. But if he harness the pleasure of eating to the power of self-control and moderation, that is good. गुरुजी कह रहे हैं कि सबसे पहले अच्छी हैबिट है, आप जब सुबह उठते हो बेड पे भी कर सकते हो या फिर जो भी आपका आसन जहाँ पे रखते हो सबसे पहले ध्यान कर लो। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी जॉय पीस हैप्पीनेस रहेगी, सो यू विल बी टेकिंग दैट जॉय पीस एंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग यू डू थ्रू आउट द डे, एंड देन यू विल बी इन द सेल्फ कंट्रोल, राइट? क्यों? क्योंकि मान लो अगर हमको हैबिट है ओवर ईट करने की, तो ओवर ईट भी हम क्यों करते हैं? बिकॉज समवेयर वी आर सीकिंग द प्लेजर आउट ऑफ दैट फूड, वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, तभी तो। बट अगर वो प्लेजर आपको ऑलरेडी सुबह जब आपने ध्यान किया आपके साथ वो आ गया, तो यू विल नॉट इंडल्ज इनटू एनीथिंग व्हिच इज डेट्रीमेंटल फॉर यू in any way, in any kind of argument. You will be more loving to the people, right? So you can, if you wish, you can inculcate this habit. मेडिटेशन नहीं करते तो 15 मिनट का टाइमर लगाया और चैंटिंग कर लो, जो भी आप चैंट करते हैं। The difficulty is that the spiritual beginner and even the advancing devotee, when he temporarily falls into a negative state, can scarcely distinguish between his reason governed use of the senses and his greed governed sense appetites. His bad sense habits, even if they appear to be under control and friendly, may be merely waiting for the right moment to destroy him with their temptations. इसलिए बोलते हैं कि जो अध्यात्म का मार्ग है या भक्ति का मार्ग है, इट इज अ वेरी नैरो पाथ, बहुत आसानी से गिर जाते हैं। इसलिए गुरु गिवन जो ज्ञान है उस पे ही चलना है, अपना भेजा तो लगाना ही नहीं है। क्योंकि हम अपना लगाएंगे तो हमारे तो पास्ट लाइफ इंस्टिंक्ट्स, मूड्स, मनस, चित्त, अहंकार, बहुत कुछ है जो हमको कहेगा कि नहीं मैं सही तो कर रही हूँ, यही तो बोला था, राइट? तो इससे अच्छा इसलिए कहती हूँ नोट्स बनाओ तो वो रिमाइंडर होता है, पढ़ लो भाई गुरुजी ने क्या बोला है इस बारे में, इतने सारे लेसन से याद नहीं रहेगा, या कहीं पे भी किसी बुक में पढ़ लो, कुछ भी आपके नोट्स होंगे या आपने कुछ अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करके कुछ भी लिखा होगा, इट विल बी अ रिमाइंडर फॉर यू, राइट? कि टुडे व्हाट आई एम थिंकिंग, इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, बस 10 मिनट में बंद करेंगे। A story will illustrate this point. John, a drunkard, met a saint and made an abstinence vow. He asked his servants to keep the key to the wine cellar and not to serve him, even at his command, with any liquor. Everything went along satisfactorily for some time because of John's elation over his new resolution. For a while, he did not feel the unseen gripping lure of the liquor tempting habit. As time went on, John asked his servants to leave the key to the wine cellar with him so that he himself could serve his friends. Then he decided it was too much bother to go to the cellar. He placed some wine bottles in a cabinet in the parlor. After a few days, John thought, since I am proof against liquor, let me look at the sparkling red wine in a bottle on the table. Every day, he looked at the bottle. Then he thought, since I no longer care for liquor, I will take a mouthful of wine, taste it, and then spit it out. After he has done this, he had a further inspiration. Since I am fully free from liquor temptation, there will be no harm if I have a little swallow. After that, he thought, since I have conquered the liquor habit, why should I not take wine again at meal times? My will is quite unenslaved. From that day on, John was again a drunkard in spite of his protesting will. So this is the suppression of the habits. Suppression में यही होता है, it will one day come back again.
A bad habit may be temporarily subdued by a good resolution and self control, but not necessarily conquered. John failed to realize that his resolution had not had enough time to ripen into a good habit. It may take from 8 to 12 years to substitute a good habit for a strong bad habit. ये भी mark करो, बहुत important है. It may take from 8 to 12 years to substitute a good habit for a strong bad habit. Before the strong good habit is fully formed, a man must not put himself in the way of temptation. John disregarded this psychological law. He brought near him the wine bottle, reviving memories of the drinking habit. To starve out bad habits, one must get away from evil surroundings. ये भी माफ करो. To starve out bad habits, one must get away from evil surroundings. And above all, one must never dwell mentally on evil thoughts. The latter reinforces the influence of the former and is more dangerous. One must fortify himself from the right outer environment and the right inner environment. इसलिए बोलती हूँ कि आपको लोग बोलेंगे हम लोग को ये चीज अपने अंदर से खत्म करनी है कि नहीं, कि फ्रेंड्स हैं तो बात तो करनी पड़ेगी या जाना तो पड़ेगा. इफ यू डोंट चेंज योर एनवायरनमेंट it will become very difficult, and you are not becoming selfish, so don't be guilty of that. कल भी मेरे पास किसी का यही कॉल आया था कि मैं बहुत परेशान हूँ रिलेशनशिप में अपनी, मैं बात नहीं करता हूँ किसी के साथ, मैं बात नहीं करता हूँ तो आई फील गिल्टी. मैंने बोला कि तू ध्यान कर रहा है ना, व्यसन पड़ रहा है ना, हफ्ते में एक बार बात कर. डोंट फील गिल्टी. सो हमको अपने अंदर से हटाना है कि वी आर नॉट केटरिंग टू द इमोशंस एंड नीड्स ऑफ द अदर पर्सन. भाई मैं हमेशा ये बोलती हूँ वो भी मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, आपका स्वर्ग और नरक आप निर्धारित कर रहे हो. उनको नहीं फर्क पड़ने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ने. आज तक हमें पता है कौन प्रेत योनि में गया कौन कहाँ गया, नहीं पता ना. जो भी मरता है उसको पितृ बना के पूज रहे हैं ना. करेक्ट. तो अपनी गति, हमारी जो गति है वो तो हमारे हाथ में है. करेक्ट. आपको क्या करनी है अपनी गति. आप मरते हुए, जैसे मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जिस दिन मैं थोड़ा सा भी ज्यादा वो देख लेती हूँ ना, कभी नींद नहीं आ रही है मान लो, तो मैंने शॉर्ट्स देख लिए, भाई अगले दिन दिमाग में वही चलते हैं, वही लोग. तो ये माया ऐसी होती है ना. तो हम अगर अपने आप को रोज हम ऐसी ही बातों में, गॉसिप में, फ्रेंड्स में, ये वो कि ये तो मुझे करना ही है, उसका मन रखने के लिए करना है, ये करना है, वी आर रूइनिंग व्हाट वी आर डूइंग. वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू. सो वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इफ in case you are looking for that, right? Or rather I should say the peace. If you're really looking for what is peace, peace is not that कि मेरे आसपास की कंडीशंस मेरे अनुसार कंड्यूसिव हो जाए तो वो पीस है. वो पीस नहीं है ना. पीस इज irrespective of whatever is happening, still you are untouched, you are centered. वो स्टेज पे पहुंचना है तो ये सब प्रपंच छोड़ना पड़ेगा. ये तो करो मजे करो, नहीं तो करो बातें है ना. John not only forgot that he should not have brought liquor so near him, but he also failed to recognize the psychological weapons of flattery and false reasoning by which his bad habit defeated his good resolution. The liquor habit remained hidden in his subconscious mind, secretly sending out armed spies of desire and pleasing thoughts of taste. Thus, the way was prepared for the reinvasion of the alcoholic habit. Man is plagued by such soul humiliating defeats at the hands of his own particular habits until his consciousness is surely anchored in his true divine nature. The sensory functions have their rightful place in man's life only after he has subordinated them by realizing himself as the soul, one with spirit, not a body subject to sense domination. तो फाइनली गुरु जी ने बोला कि जो ये सेंसरी फंक्शंस हैं, हम ये थोड़ा ना कह रहे कि इनकी जरूरत नहीं है, बट these functions have their rightful place in man's life. कब उसका rightful place कब है? जब he has subordinated them by realizing himself as the soul, one with spirit, not a body subject to sense domination. जब हमने उसको conquer कर लिया, when we have realized that there is much more beautiful experience or an aspect of me, then everything is fine. जैसे वो छोटी सी कहानी थी ना कि जब वो शिष्य और गुरु कहीं जाते हैं तो जो गुरु अच्छे से पकवान खाते हैं, शिष्य को सिंपल सिंपल खाना खाने के लिए मिलता है, तो शिष्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि पीछे पीछे बोलते हैं, बैक बाइट करते हैं
कि गुरुजी को देखो, हमको तो बोलते हैं शुद्ध सात्विक खाना खाना चाहिए, और देखो खुद से कितने मजेदार पकवान खा रहे हैं, हमको पूछा भी नहीं। तो गुरुजी है, उनको समझ में आ गया गुरुदेव को कि अच्छा ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा तुमको वही खाना है, अगले दिन बोलते हैं तुमको वही खाना है जो मैं खाऊंगा। तो बड़े खुश हो जाते हैं शिष्य, हाँ हमको वही खाना है। तो वो जाते हैं एक लोहार के यहाँ, उसको बोलते हैं कि लाओ मुझे गरम गरम लोहे की गोलियां ला के दो। गुरुजी तो वही मस्त खा लेते हैं, कहते हैं लो खाओ तुम भी, मैं तो ये भी खा सकता। राइट, जब तक हम उस स्टेट पे नहीं पहुंच जाते जहाँ पे हमने मास्टर नहीं किया है, तब तक तो हम स्कूल में हैं, हम एक कॉलेज में हैं, और हमको जो जैसा कुरिकुलम जो दिएगा, इसको ऐसे समझ लो, है ना। कॉलेज का स्कूल का कुरिकुलम होता है ना, सिलेबस होता है ना, उसके उसके रूल्स के अनुसार चलना पड़ता है, जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाती। तो ये स्पिरिचुअल पाथ ऐसा है। और वो जो डिग्री मिलेगी ना आपको फ्रेंड्स, वो इंटरनली आपको पता चल जाएगा, फ्लाइंग मार्क्स या फिर सिर्फ 40% आए हैं, कितने आए हैं, तो कहाँ कहाँ चलना है, कितना वर्क करना है हमको वर्क। राइट, जिस दिन हमको 100 on 100 मिल जाएंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि हमको फिर ये जो जिस सेंस प्लेजर्स के पीछे हम भाग रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं होगी हमको, है ना। फिर हम खाना इसलिए खाएंगे क्योंकि हमको उस बॉडी को चलाना हो। आंखों की जरूरत इसलिए होगी कि हमको गुरु के दर्शन हो, स्क्रिप्चर्स पढ़े। राइट, सो एवरी सेंस विल बी यूज्ड राइटियसली फॉर रीचिंग टुवर्ड्स गॉड ओनली एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, प्रार्थना कर लेते हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्व। हरे कृष्णा। और कल गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं इन एडवांस। सेम आपको भी, हरे Thank you, कृष्णा। Hare थैंक Krishna. यू। Thank you, Priyanka. Thank you so much. Bye bye. Thank Thank you you. everyone. Bye. बाय।